वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। वो पांच चीज़ें क्या हैं जिनको हमने गनीमत जानना है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। नौजवान है, अगर कोई जवानी के अंदर जो इबादत का मज़ा है वो बुढ़ापे के अंदर नहीं है। जो बुढ़ापे के अंदर इबादत करता है, जो जवानी के अंदर इबादत करता है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जो जवानी में काम किए जा सकते हैं वो बुढ़ापे के अंदर काम नहीं किए जा सकते। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जब बुढ़ापा आ जाता है फिर इंसान कहता है कि काश मेरी जवानी होती तो मैं ये भी कर लेता, ये भी कर लेता। दूसरा काम आका ने फरमाया कि फुर्सियत को, मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। जो बंदा मशगूल हो जाता है, जो बंदा बिजी हो जाता है, जिस बंदे के पास टाइम नहीं होता, वक्त नहीं होता, फिर वो पछताता है कि काश जब मेरे पास वक्त होता था तो ये मैं काम उस वक्त कर लेता तो कितना अच्छा होता। जब इंसान के पास टाइम नहीं होता उस वक्त इंसान को वक्त याद आता है कि फलां वक्त मैंने ज़ाय कर दिया है, काश ये वक्त मैं ज़ाय न करता। ये दूसरी चीज़ है जो आका ने फरमाई है। तीसरी बात जो आका ने फरमाई कि सेहत याबी को बीमारी से पहले गनीमत जानो। हमारे मुआशरे के अंदर आप नज़र उड़ा कर देखें, कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, वो अपने आप वाशरूम नहीं जा सकते, अपने आप मस्जिद नहीं जा सकते, अपने आप वुज़ू नहीं कर सकते, अपने आप इबादत नहीं कर सकते, अपने आप हलाल रिज़्क नहीं कमा सकते। लेकिन जब वो सेहत याब थे, काश उन्होंने सेहत याबी के आलम के अंदर जब वो सेहत याब थे, आप उनसे पूछिए कि अब आप बीमार हैं, जब आप तंदुरुस्त थे तो क्या नज़ारा था। वो कहेंगे कि काश वो सेहत याबी हमें फिर मिल जाए। इसलिए आका फरमाते हैं कि बीमारी से पहले अगर आप सेहत याब हैं तो उसको गनीमत जानकर अल्लाह की इबादत करें, हलाल रिज़्क कमाएं, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाएं। बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका कफ़ारा बंदा जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़ ले उनका कफ़ारा नहीं बनती, जितने मर्जी रोज़े रख ले उस गुनाह का वो कफ़ारा नहीं बनते, जितनी मर्जी ज़कात दे ले उन गुनाहों का वो कफ़ारा नहीं बनते, जितना मर्जी सदका कर ले उन गुनाहों का वो कफ़ारा सदका नहीं बन सकता। उसका सदका क्या, उसका जो वो गुनाह है उनका कफ़ारा क्या चीज़ बनती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा हलाल रिज़्क कमाता है, हलाल रिज़्क कमाने के बावजूद अगर इंसान को कोई परेशानी आती है कि मैंने सारा दिन हलाल रिज़्क कमाया है लेकिन उसके बावजूद ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, जब इंसान परेशान हो जाता है कि सारा दिन मैंने हलाल मेहनत की है, हलाल रिज़्क कमाया है लेकिन उसके बावजूद ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, आका फरमाते हैं कि वो जो उसकी परेशानी है उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। 3 चीज़ें हो चुकी थी। बहरहाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तंग दस्ती, मालदारी को तंग दस्ती से पहले गनीमत जानो। जब इंसान के पास माल होता है,
جب انسان مالدار ہوتا ہے اس وقت انسان کو یہ سوچ نہیں آتی کہ میرے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، میں یہ بھی اچھا کام کر لوں، یہ بھی اچھا کام کر لوں، یہ بھی اچھا کام کر لوں۔ اس وقت انسان کو یہ سوچ نہیں آتی، حالانکہ مال ہوتا ہے، اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اس کا افسوس نہیں ہوتا۔ اب انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے انسان سب کچھ اس مال کو سمجھنے لگتا ہے، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی مثالیں ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو تنگ دست ہیں کہ تنگ دستی کیا چیز ہے۔ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے اس وقت یہ سوچ نہیں آتی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور جو آخری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ذرا غور سے سننا، آج کے موضوع کے مطابق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اب ہم زندہ ہیں،